हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का दिन बहुत ही बेकार दिन था ट्रेडर्स के लिए। ये देखिए, एक ही रेंज में मूव कर रहा है मार्केट। देखिए, कितने बड़े बड़े विक्स बना के एक ही रेंज में मूव कर रहा है। तो ऐसे दिन में ना ट्रेड ना करे तो ही बेहतर होगा। लॉसेस से हम लोग बच सकते हैं, राइट। तो अभी चलिए, अभी कल के लिए प्लान करते हैं। निफ्टी में देखोगे तो बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, एंड इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। मंडे के दिन क्या हो सकता है ना, मार्केट इसी रेंज में मूव कर सकता है या इसके बाहर निकल सकता है। अगर इसके बाहर निकल के ट्रेड करेगा तो हम लोग ट्रेड के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा ना तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग चलेगा। नो ट्रेडिंग जोन, फाइन। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के इजीली हायर हाई फॉर्मेशन का देख के बाइंग कर सकते हैं। 22,100 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर इधर खुल के फिर नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है, इसी रेंज में टाइम पास कर रहा है, तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ट्रैपिंग चलेगा, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जितना हम लोग अभी 2-3 दिन में कमाए होंगे उतना सब एक ही दिन में लॉस हो सकता है। तो अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। वहाँ पर खुल के रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग 5 मिनट के कैंडल का वेट करके उसके नीचे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। उसके हाई का स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लगा, नीचे आके 12:30 बजे के आसपास या 12 बजे के पास ये नीचे की तरफ तोड़ रहा है, 22,000 नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग इजीली ये गैप कवर होते हुए देख सकते हैं। 21,900 का गैप जो है वो कवर हो सकता है। 21,920 900 का गैप कवर हो सकता है। बट जहाँ पर आज के दिन मार्केट खुला था ना, वहाँ पर एक सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट। तो यहाँ तो ये 22,000 टूट गया तो 21,980 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। एंड उसके नीचे भी आ रहा है, उसके नीचे टूट रहा है, मतलब 21,900 का अगला टारगेट होगा। अगर क्या होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के फिर ऊपर जाने लगा, तो हम लोग को वेट करना है कि वापस इस रेंज में आ जाएगा तो वापस साइडवेज हो जाएगा। अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट हम लोग 21,900 तक का हम लोग टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर छोटा सा गैप अप खुल के नीचे आया, इस रेंज में आया, इस रेंज में आके यू शेप बना के या वी शेप बना के ऊपर जा रहा है, वी शेप या यू शेप में ऊपर जा रहा है, और इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ रहा है एंड डे का हाई को भी तोड़ रहा है, मतलब हम लोग एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं ऊपर की तरफ। उसके सिमिलरली क्या होगा, थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुल के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, सपोर्ट भी तोड़ेगा एंड डे का लो भी टूटेगा, तो हम लोग इजीली सेलिंग के लिए जा सकते हैं। 21,900 का टारगेट पकड़ सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज में मूव कर रहा है, तो ये कल के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, मतलब मंडे के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। इसके बीच में जो भी ट्रेड करेगा तो ट्रैपिंग ही चलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस ही लॉस मिलेंगे हम लोगों को। अगर इसके बाहर निकलता है, ये हाई को भी तोड़ रहा है, मतलब 46,600 को भी तोड़ रहा है, तो हम लोग 46,800 और 47,000 का अगला टारगेट रख सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर निकल रहा है, तो हम लोग को एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर क्या होगा, फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे ये फ्लो में नीचे आ रहा है, मतलब क्या एक बड़ा टारगेट हम लोग को 46,000 तक का मिल सकता है। फ्लैट खुल के इधर ही वेट कर रहा है, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, 11:30 12 बजे के बाद ये नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तो हम लोग 25,600 का एक टारगेट पकड़ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 46,000 का होगा, सेकेंड टारगेट 45,600 का होगा, फाइन। क्या होगा, अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आने लगा, तो हम लोग फ्लो में सेलिंग कर सकते हैं। प्राइस एक्शन देखिए हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के फिर इसी रेंज में फंस गया, तो नो ट्रेड, ट्रेड नहीं हो सकता वहाँ पर। ट्रेड होगा तो भी लॉस होगा हमको। क्या होगा, अगर छोटा सा गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस को भी तोड़ रहा है एंड डे हाई को भी तोड़ रहा है, मतलब एक अच्छा बड़ा मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं ऊपर की तरफ। सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल के फिर ऊपर आके फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट को भी तोड़ रहा है एंड डे के लो को भी तोड़ रहा है, मतलब एक अच्छा नीचे की तरफ मूव हमको देखने मिल सकता है।
अगर मंडे के दिन इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा कहीं पे भी, या ट्यूसडे के दिन भी मिल सकता है इस रेंज का ब्रेकआउट, ट्यूसडे के दिन भी मिल सकता है, क्या होगा, मंडे के दिन गैप अप होके एक साइडवेज हो सकता है, फिर उधर एक रेंज बनेगा। उस रेंज का ब्रेकआउट जब आएगा वेडनेसडे के दिन, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होगा, तो उस दिन हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ट्रेड्स प्लान करके उन प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन से फॉलो करना है उन सबको। कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना गाइस। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।